मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको अफसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। इस कहानी में अफसान माता की पूजा को लेकर बहुत ही सुंदर घटना सामने आई है, जो कि आपके मन को बहुत प्रफुल्लित कर देगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से बोलिए अफसान माता की जय। दोस्तों, ये जो कहानी है अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती वो बेचारी बहुत गरीब रहती। तो देवरानी एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि दीदी, हमारे लिए कोई काम धंधा ढूंढ दो तो बहुत अच्छा होगा। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढेंगे। तुम ऐसा करो, हमारे घर ही आ जाया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, कल से हम आ जाएंगे। अब कल से वो आने लगी और आकर सारा काम करने लगी। और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोरकर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर जाती तो देवरानी के बच्चे वो खाना छीनने लगते और ये पूछने लगते कि बड़ी मम्मी ने क्या दिया है। और जो खाना वो देवरानी लेकर आती वही खाना बच्चे खाने लगते, क्योंकि वो गरीब थे, उन्हें वो खाना भी अच्छा लगता। तो इसी तरह से वो देवरानी हर रोज जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर आती। अब जेठानी के मन में एक दिन अफसान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वो देवरानी से कहने लगी कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे देती है। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आ गई और सारा काम उसने कर दिया। फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो अब तुम जाओ। तो देवरानी वापस चली गई और जेठानी विधि से अफसान माता की पूजा सामग्री को रखकर अफसान माता की कहानी कहकर उसने पूजा समाप्त करी। साथ ही साथ अफसान माता के गीत भी किए और फिर अंत में अफसान माता की आरती भी करी। फिर कुछ दिनों के बाद ये बात देवरानी और उसके बच्चों को पता चली। तो वो माँ से पूछने लगे कि मम्मी, बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया। तो देवरानी कहने लगी कि बेटा, वो बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को ही बुलाएंगे, हम जैसे गरीब लोगों को नहीं। तो फिर उसके बच्चे जिद करने लगे कि माँ, इस बार गुरुवार को आपको भी अफसान माता की पूजा करनी है। तो वो कहने लगी कि बेटा, हम कहाँ कर पाएंगे पूजा, क्योंकि हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। तो बच्चे जिद करने लगे। अब बच्चों की जिद तो सबको पता है। तो कहने लगी, चलो अच्छा ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। उससे पहले वो शाम को जाकर 7 सुहागनों को न्योता दे आई और सब औरतें सोच रही थीं कि इसके पास तो कुछ है भी नहीं, ये अफसान माता की पूजा कैसे करेगी। फिर सुबह हुई। देवरानी जहाँ पर पूजा करना चाहती थी वहाँ पर सब साफ सफाई कर दी और पूजा का कोई सामान तो था नहीं।
फिर भी सब कुछ अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया और बीच में अवसान माता जी का आसन लगा दिया। फिर कुछ देर बाद जब सारी सुहागिनें आईं तो देवरानी ने सभी से कहा कि वो माता जी का आसन लगा है, वहीं पर आप सभी लोग बैठ जाइए और आप लोग पूजा की तैयारी करिए। हम कुछ बना रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि वहां पर कुछ नहीं है। तब उनमें से जो श्रेष्ठ सुहागिन थी, जो उम्र में बड़ी थी, उन्होंने शिकौला हटाया तो उनको वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वो सब लोग व्यवस्था करने लगी। और जब देवरानी अंदर से निकल कर आई तो वह अवसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई और सोचने लगी कि अब वो लोगों से बताए भी तो क्या बताए। और फिर अवसान माता की पूजा खूब विधि से हुई और सुहागिनों को खूब सेवा करके उनको विदा कर दिया। सुहागिनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थीं कि इसने तो अपनी पूजा जेठानी से भी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से की है। फिर कहीं से ये बात जेठानी के कान में पड़ गई और दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने, तब जेठानी खूब नाराज हुई और कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके ले गई थी, तभी तुमने इस तरीके से पूजा करी है। मेरे घर से सारा सामान चुराया था। इस तरह से देवरानी से कहने लगी तो देवरानी कहने लगी, नहीं नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, ये सब अवसान माता का चमत्कार है। तो वो इस पर बहुत बहस करने लगी और कहने लगी, चलो इस पर कल फिर से पूजा करेंगे। जैसे तुमने कोई सामान नहीं मंगाया था, वैसे हम भी कोई सामान नहीं मंगाते हैं। देखते हैं माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है या केवल तुम्हारे ऊपर ही होता है। फिर सुबह हुई और उसने भी सारी औरतों को निमंत्रित कर दिया और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित तरीके से शिकौला को ढक दिया था, उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिन आईं तो वह भी कहने लगी, दीदी वहीं सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। तो जब उसमें श्रेष्ठ सुहागिन उन्होंने शिकौला हटाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे और सब औरतें अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागने लगी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगीं कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब सुबह से पूजा के लिए भूखे प्यासे पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हो। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ है, आपके यहाँ कैसा हुआ। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी कि दीदी, आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तभी माँ ने मुझ पर कृपा बरसाई। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपने इस तरह से किया। तो दीदी, आपको माता जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि हे माँ, हमको क्षमा कर दीजिए, हम फिर से आपकी पूजा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख हमें ज़रूर मिलती है कि कभी दूसरे का धन दौलत देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो गरीबों का भी सहारा बनो। ये नहीं कि आप सहारा भी ना बनो और अगर कोई गरीब थोड़ा ऊपर उठ रहा हो तो उसके लिए समस्या बनकर खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों,
आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए अफसान माता की जय।